नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं बार ग्राफ की एक्सरसाइज 3.3। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, यूज़ द बार ग्राफ फिगर 3.3 टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट? हाउ मेनी स्टूडेंट्स डॉग हैव पेट? देखो अब इसको क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या बोलते हैं। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। अब देखो उन्होंने फर्स्ट पार्ट में बोला है विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट। जो बार ग्राफ हमें शो कर रखा है फिगर 3.3 में अभी हमने देखा, उसमें रिप्रेजेंट कर रखा है कि पेट्स ओन्ड बाय द स्टूडेंट ऑफ क्लास 7 एंड वी कैन सी दैट द बार ऑफ द कैट इज़ द टालेस्ट, हैंस कैट इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट। इसमें देखा गया है, जो देखो 10 के अराउंड कैट्स का ग्राफ जा रहा है, 10 स्टूडेंट्स के पास कैट्स हैं, तो मोस्ट पॉपुलर पेट कौन सा हो गया हमारे पास? मोस्ट पॉपुलर पेट हो गया कैट। कैट इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोगों ने कैट को ओन किया हुआ है। सेकंड पार्ट में पूछ रखा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव डॉग एज पेट। डॉग कितने लोगों के पास है? वो देखो एट्थ स्टैंडर्ड तक, एट स्टूडेंट्स हैव डॉग एज देयर पेट। क्लियरली ग्राफ में दिखाई दे रहा है। अब सेकंड क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। रीड द बार ग्राफ विच शोज द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय अ बुक स्टोर ड्यूरिंग 5 consecutive years and answer the following questions. How many books were sold in 1989, 90 and 92? देखो 1989 में अराउंड 175 के अराउंड बुक सोल्ड हुई है। वो देखो जो ग्राफ शो किया हुआ है उसमें 100 से लेके 200 के बिल्कुल क्लोज है, तो 175 के अराउंड वहाँ पे उन्होंने बुक्स सोल्ड की है। और बुक्स सोल्ड इन 1992 में 225, बिल्कुल ग्राफ में 225 सेंटर में शो किया हुआ है उन्होंने। और 1990 में 475 बुक सोल्ड कर रखी है। ये हो गया हमारे सेकंड का फर्स्ट आंसर। अब सेकंड का सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, इन विच ईयर अबाउट 470 बुक्स सोल्ड, अबाउट 225 बुक्स सोल्ड। 475 बुक्स कब कौन से ईयर में सोल्ड की हुई है और 220 देखो क्लियरली विजिबल है कि 1990 में 475 बुक्स सोल्ड है। जो ईयर 1990 है उसमें 475 बुक्स सोल्ड है, और जो ईयर 1992 है 92 में 225 बुक्स सोल्ड है। सो सेकंड का आंसर हमारा ये हो गया। थर्ड पार्ट में उन्होंने पूछ रखा है इन विच ईयर्स वर फ्यूअर देन 250 बुक्स सोल्ड, मतलब 250 बुक्स से कम किस ईयर्स में है। जब हमने इसको देखा उस ग्राफ में देखो फिगर 3.4 में, तो एक तो ईयर 1989 और एक 1992 में लेस देन 250 बुक्स है। और फोर्थ पार्ट देखो क्या पूछा हुआ है, कैन यू एक्सप्लेन हाउ यू वुड एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989। कहते हैं आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि 1989 में कैसे बुक्स कैसे निकलेंगी, कितनी सोल्ड हुई हैं। द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन द ईयर 1989 इज अबाउट 1/4 पार्ट ऑफ ए। एक तो ये देखो पूरा ग्राफ में शो कर रखा है 1989 के कि पहले तो हमें ये पता ही है कि 1 यूनिट उन्होंने कितना लिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 बुक्स, और 100 प्लस 3/4 इंटू 100 है। पहले तो 100 प्लस 3/4 मतलब 100 का एक यूनिट ले रखा है ना, तो पहले तो 100 तक तो सेम आ ही गया, प्लस 3/4 मल्टीप्लाई 3/4 पार्ट ऑफ 100 भी है, मतलब 75 और है। सो अबाउट 175 बुक्स वर सोल्ड इन द 1989। अब थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन सेक्स डिफरेंट क्लासेस आर गिवन बिलो, रिप्रेजेंट द डाटा ऑन ए बार ग्राफ। देखो अब हमने डाटा बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, और नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 6 डिफरेंट क्लासेस में ये दिए गए हैं।
फर्स्ट पार्ट है हाउ वुड यू चूज़ अ स्केल। सबसे पहले तो हमने स्केल क्या चूज़ करना है। और बी पार्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विच क्लास हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड मिनिमम। मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन फाइंड आउट करने हैं, मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन फाइंड आउट करने हैं, और फाइंड द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 टू स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th। 5th 6th 7th 8th 9th 10th क्लास के बच्चे दे रखे हैं, उनमें से 6th और 8th क्लास के बच्चों का रेशो भी फाइंड आउट करनी है हमने। चलो लेट्स सी क्या है अब देखो 5th क्लास में उन्होंने डाटा दे रखा है। 5th क्लास में 135 स्टूडेंट है। मैंने 130 और 140 के बीच में ग्राफ शो कर दिया है। 5th क्लास में कितने बच्चे हैं जो उन्होंने हमें टेबल दे रखा है, टेबल में 135 बच्चे। मैंने 130 और 140 के बीच में ये ग्राफ बना दिया। नेक्स्ट है 6th क्लास। 6th क्लास में 120 बच्चे हैं, तो हमने प्रॉपर 120 के सामने ही ग्राफ बना दिया 6th क्लास के बच्चों का। 7th क्लास में 95 बच्चे, तो 100 और 90 के बीच में आ गया 95 बच्चे। और 8th क्लास में कितने बच्चे हैं 100, तो प्रॉपर ये वाला आ गया ग्राफ 100, पूरा 100 पे ये ग्राफ शो कर दिया हमने। 9th क्लास में कितने बच्चे हैं 90, तो पूरा 90 पे शो कर दिया हमने। 10th में 80 बच्चे हैं, तो 80 हमने डायरेक्ट फुल शो कर दिया। तो ये बन गया हमारा ग्राफ। अब उन्होंने हमसे पूछा है वी चूज अ स्केल एज फॉलोज। अब हमने एक यूनिट किसके अराउंड ले लिया 10 चिल्ड्रन। 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 चिल्ड्रन के अराउंड ले लिया। ये हो गया हमारे फर्स्ट का आंसर। और सेकंड में उन्होंने पूछ रखा है विच क्लास हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड मिनिमम। मैक्सिमम नंबर देखो 5th क्लास में सबसे ज़्यादा ये ग्राफ में शो कर रखा है। सो 5th क्लास में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट 10th में है। ये देखो इस 10th वाले ग्राफ में सबसे लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। और थर्ड पार्ट उन्होंने सेकंड पार्ट इसका क्या पूछ रखा है फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 टू स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th। 6th और 8th क्लास के स्टूडेंट्स की रेशियो फाइंड आउट करनी है। हमें पता है 6th क्लास के 120 बच्चे हैं, ग्राफ में क्लियरली दिखाई दे रहा है, और 100 है 8th क्लास के बच्चे। हमने जब इनकी रेशियो फाइंड आउट की तो हमें पता चल गया कि 6/5 6:5 आ गया आंसर थर्ड पार्ट का 6 to 8th क्लास के रेशियो का। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट इन फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म इज गिवन, ड्रॉ ए डबल बार ग्राफ। अब हमने डबल बार ग्राफ बनाना है। स्टूडेंट की फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म की परफॉर्मेंस दे रखी है। इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस की सब सब्जेक्ट्स की दे रखी है। 0 से लेके 100 तक हमने इधर डाटा शो कर लिया। और अब देखो अब फर्स्ट टर्म में इंग्लिश के मार्क्स कितने आ रखे हैं 67। 67 फर्स्ट टर्म में आ रखे हैं, तो मैंने 70 के थोड़ा सा नीचे इसको ड्रॉ कर दिया। और 70 दूसरी टर्म में आ रखे हैं, तो मैंने 70 इधर ड्रॉ कर दिया। और सेकंड है हिंदी। हिंदी हिंदी में फर्स्ट टर्म में 72 आ रखे हैं, तो 70 से थोड़ा सा ऊपर ड्रॉ कर दिया हमने। और हिंदी में सेकंड टर्म में 65 आ रखे हैं, तो 70 और 60 के बीच में आ गया 65। और मैथ्स का देखो मैथ्स में उन्होंने फर्स्ट टर्म में 88 मार्क्स आ रखे हैं, 90 के थोड़ा सा जस्ट नीचे ग्राफ हमने बना दिया। और 95 है सेकंड टर्म के, 95 90 से थोड़ा सा ऊपर मैंने सेकंड टर्म वाले टर्म शो कर दिए। अब देखो साइंस में है फर्स्ट टर्म में 81, 80 से जस्ट थोड़ा सा ऊपर है 81। और सेकंड टर्म है 85, तो 90 और 80 के बिल्कुल मिड में आ गया 85। और लास्ट है सोशल साइंस। सोशल साइंस के फर्स्ट में 73, 70 से जस्ट थोड़ा सा 3 डॉट्स ऊपर है 73। अगर हम इसको बार ग्राफ में बनाएंगे तो ये और क्लियर बनेगा। ग्राफ अभी मैंने ऐसे बनाया, ग्राफ में प्रॉपर उसमें डिवीजन होती है, तो और क्लियर बन सकता है। और जो सेकंड टर्म के मार्क्स है 75, तो बिल्कुल 80 और 70 के मिड में आ जाएगा 75। ये तो बन गया हमारा ग्राफ। जो फर्स्ट वाला ग्राफ है इंग्लिश का, ये जो प्लेन है ये फर्स्ट टर्म का है, और जो ये शेडेड वाला है
शेडेड वाला बन गया हमारा सेकंड टर्म का ग्राफ। ये सारा सेकंड वाला ये सेकंड टर्म का है, और जो प्लेन ग्राफ है वो सारा फर्स्ट टर्म का ग्राफ है। ये सारा शेडेड वाला सारा हमने सेकंड टर्म का ग्राफ बना लिया। अब देखो इन्होंने पूछा क्या है, इन्होंने पूछा है इन विच सब्जेक्ट हैज़ द चाइल्ड इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट। सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस मैथ्स में इंक्रीज हुई है। देखो पहले टर्म में 88 थी, फिर 95 होगी। सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस किसकी इम्प्रूव हुई है? मैथ्स की। मैथ हैज़ अ मैक्सिमम इंक्रीज इन मार्क्स। और सेकंड क्वेश्चन पूछ रखा है इन विच सब्जेक्ट हैज़ द इम्प्रूवमेंट द लीस्ट। सोशल साइंस हैड द लीस्ट इंक्रीज, क्योंकि सोशल साइंस में देखो पहले 73 थे, जस्ट 2 मार्क्स इंक्रीज हुए हैं 75। और थर्ड पार्ट में पूछा है हैज़ द परफॉर्मेंस गोन डाउन इन एनी सब्जेक्ट। हिंदी में देखो सबसे ज़्यादा डिक्रीज हुआ है सब्जेक्ट्स में। हिंदी वाला सब्जेक्ट देखो 72 से 65 आ गया। अब आ गया फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में सबसे पहले तो बार ग्राफ बनाना पड़ेगा। सेम ऐसे ही है, कोई स्पोर्ट है, क्रिकेट, बास्केटबॉल, स्विमिंग, हॉकी, एथलेटिक्स, 5 डिफरेंट स्पोर्ट्स हैं। और देखो उनके वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग, कुछ लोग वॉच कर रहे हैं, उनको फर्स्ट में ड्रॉ करना है, और जो पार्टिसिपेटिंग है उनको सेकंड में ड्रॉ करना है। दोनों डाटा गिवन है। देखो क्रिकेट का पहले 1240, 0 200, 200 का एक यूनिट हमने 200 का ले लिया इधर, 1 यूनिट इज इक्वल टू 200। जब हमने इसको बनाया 1240, जस्ट 1200 से थोड़ा सा ऊपर बन गया 1240। और पार्टिसिपेशन का जो पार्टिसिपेशन लोग हैं उनका 620, 600 से जस्ट ऊपर 620। बास्केटबॉल 470, 400 से सेंटर से जस्ट 2 पॉइंट ऊपर 470। और बास्केटबॉल जो पार्टिसिपेशन वाले ऑडियंस है वो 320 पे, 320 के अराउंड है। 400 और 200 के जस्ट हाफ के ऊपर, मतलब 3/4 पार्ट ऑफ दिस। और स्विमिंग का पार्ट अगर बात करें तो 510 है, तो 500 से जस्ट 400 और 600 के बीच आएगा स्विमिंग वाला पार्ट। हाफ से जस्ट ऊपर आएगा जो वॉचिंग वाले हैं। और जो पार्टिसिपेटिंग वाले हैं वो 320 है, उनका 320, 200 और 400 के बीच आ गया। और जो हॉकी प्लेयर है 430, उनका 430, 400 के जस्ट थोड़ा सा ऊपर। और जो पार्टिसिपेशन वाले हॉकी वाली टीम है वो 250 है, एग्जैक्ट 200 और 400 के बीच में। एथलेटिक्स वाले जो पार्टिसिपेशन है वो देखो 250 है जो वॉच कर रहे हैं एथलेटिक्स गेम। और जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं 105, जस्ट जीरो से हाफ से थोड़ा सा ऊपर। तो ये तो हमने बना लिया ग्राफ, जो हमें डाटा गिवन है हमने उसके बेसिस पे ग्राफ बना लिया। और क्वेश्चन क्या पूछ रखे हैं इसमें, ड्रॉ ए डबल बार ग्राफ चूजिंग एन अप्रोप्रिएट स्केल, वो तो बना लिया। व्हाट डू यू इनफेयर फ्रॉम द बार ग्राफ? विच स्पोर्ट्स इज मोस्ट पॉपुलर, विच इज मोर प्रेफर्ड वॉचिंग एंड पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स। 3 पार्ट पूछ रखे हैं। फर्स्ट पार्ट देखो, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल आर फॉन्ड ऑफ आइदर वॉचिंग और पार्टिसिपेट इन क्रिकेट। ज़्यादा नंबर ऑफ लोग क्या कर रहे हैं, किसके शौकीन है? क्रिकेट के सबसे ज़्यादा लोग शौकीन है ना। बास्केटबॉल, स्विमिंग, हॉकी, एथलेटिक्स ये सब सेकेंडरी है, ज़्यादा डाटा क्रिकेट के अराउंड है। तो पहला सबसे फॉन्ड ऑफ पीपल कौन है? क्रिकेट। लोगों का सबसे ज़्यादा शौक क्या है? क्रिकेट। लीस्ट नंबर ऑफ पीपल आर फॉन्ड ऑफ वॉचिंग और पार्टिसिपेशन, एथलेटिक्स। एथलेटिक्स का सबसे कम डाटा है। ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल क्रिकेट प्रेफर करते हैं और लीस्ट नंबर ऑफ पीपल प्रेफर करते हैं एथलेटिक्स। सेकेंड पार्ट, विच स्पोर्ट इज़ द मोस्ट पॉपुलर? क्रिकेट इज़ द मोस्ट पॉपुलर, जो लोग ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। और थर्ड क्वेश्चन है विच इज़ मोर प्रेफर्ड, वॉचिंग और पार्टिसिपेशन। वॉचिंग और पार्टिसिपेशन में ज़्यादा लोग वॉचिंग स्पोर्ट्स इज़ प्रेफर्ड ओवर पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स। लोग देखना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू पार्टिसिपेशन। अब देखो सिक्स्थ क्वेश्चन है। सिक्स्थ क्वेश्चन में इन्होंने बोल रखा है डाटा लेना है हमने टेबल 3.1 का। ये जो हमें डाटा दे रखा है 3.1 का, हमने ये डाटा शो करना है, ये टेबल 3.1। इसमें से देख के हमने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं।
विच सिटी हैज़ द लार्जेस्ट डिफरेंस इन द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द गिवन डाटा। मिनिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा मतलब कौन सी सिटी है जिसमें, देखो इसमें से ऑब्जर्व कर रहे हैं हम, लार्जेस्ट डिफरेंस किस में है, जम्मू। जम्मू वाली सिटी में देखो 41 डिग्री सेल्सियस और 26 डिग्री सेल्सियस, बाकियों में थोड़ा कम है। सबसे ज़्यादा इसमें से डिफरेंस आ रहा है जम्मू वाली सिटी में। सबको माइनस करके देखना है, जिसका सबसे ज़्यादा डिफरेंस होगा वही है। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डिफरेंस आ रहा है टेम्परेचर में जम्मू वाली सिटी में। सेकंड पार्ट है विच इज़ द हॉटेस्ट सिटी एंड विच इज़ द कोल्डेस्ट सिटी। सबसे हॉटेस्ट सिटी क्या बात है तो जम्मू इज़ द हॉटेस्ट सिटी। देखो 41 डिग्री सेल्सियस, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर इनमें से सबसे ज़्यादा जम्मू में ही है, गर्मी भी वहीं पे होती है। और कोल्डेस्ट कूलेस्ट सिटी इनमें से सबसे ज़्यादा कौन सी है, बैंगलोर। देखो सबसे कम टेम्परेचर है 28 डिग्री सेल्सियस, तो सबसे कूलेस्ट सिटी भी यही है 21 डिग्री सेल्सियस सबसे मिनिमम। और देखो सबसे ज़्यादा ठंडी कूलेस्ट इन सिटीज़ में से। एंड थर्ड पार्ट है विच इज़ मोर प्रेफर्ड, सॉरी, नेम टू सिटीज़ वेयर मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वन वाज लेस देन मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द अदर। देखो बैंगलोर हैज़ इट्स मैक्सिमम टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस है ना। द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द फॉलोइंग टू सिटीज इज 29, जयपुर एंड अहमदाबाद। जयपुर और जो अहमदाबाद है ना, ये देखो जयपुर, जयपुर का टेम्परेचर है 29 डिग्री सेल्सियस और अहमदाबाद है 29 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों का डिफरेंस ही, द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द फॉलोइंग टू सिटीज इज 29 डिग्री सेल्सियस, सेम है दोनों का डिफरेंस। अब फोर्थ पार्ट है, इन्होंने क्या, नेम द सिटी विच हैज़ द लीस्ट डिफरेंस बिटवीन इट्स मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर। जो इनका मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर है, लीस्ट डिफरेंस सबसे कम डिफरेंस किस में है, मुंबई। मुंबई का सबसे कम डिफरेंस है, इनका लीस्ट डिफरेंस है मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर में। ये हो गया हमारा क्वेश्चन 6 सॉल्व।